बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। सोलर भूल जाएं। पाकिस्तान का 8000 मेगावाट का एटमी प्लान, बिजली सिर्फ 16 रुपए यूनिट। पंजाब के जिले मियांवाली के वसी मैदानों में जहां दरियाए सिंध का कदीम पानी सदियों से खामोशी से बह रहा है, वहां आजकल स्टील और कंक्रीट का एक तूफान बरपा है। ये महज एक तामीराती ढांचा नहीं, बल्कि पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा बाब है जो खामोशी से लिखा जा रहा है। एक ऐसा बाब जो 25 करोड़ आवाम के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। ये दास्तान है चश्मा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट यूनिट 5 की, जिसे दुनिया C5 के नाम से जानती है। लेकिन इससे पहले कि हम इस देव हेकल मंसूबे की गहराई में उतरें, हमारे पास एक ऐसी खबर है जो अब तक सिर्फ बंद कमरों के इजलासों तक महदूद थी। ये खबर अब क़ियास आराई नहीं, बल्कि एक मुसद्दक़ा हकीकत है। चश्मा न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स के जनरल मैनेजर इंजीनियर हबीबुर रहमान ने बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान ने खामोशी से तरक्की का एक बहुत बड़ा संगे मील उबूर कर लिया है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 30 दिसंबर 2024 वो तारीख थी जब इस प्रोजेक्ट की फर्स्ट कंक्रीट पोरिंग यानी FCD मुकम्मल हुई। जहां आम दुनिया समझ रही थी कि ये मंसूबा अभी कागजों में है, वहां पाकिस्तान ने 2024 के आखिरी सूरज के गुरूब होने से पहले ही इसकी बुनियादें खड़ी कर दी थीं। और अब ये प्लांट मुकम्मल होकर पाकिस्तान में इनकलाब लाने की तैयारी में है। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर मुस्तकबिल की जानिब पहला नाकाबिले वापसी कदम उठा चुका है। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के इस तारीखी न्यूक्लियर प्लांट की सैर करवाएंगे और देखेंगे कि कैसे ये एक प्लांट पूरे पाकिस्तान की मईशत में तारीखी इनकलाब लाएगा और पाकिस्तान तवानाई के मैदान में कराची समेत पाकिस्तान को जबरदस्त रिलीफ देकर बिजली की कीमतों में तारीखी कमी कर सकेगा। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, ये पाकिस्तान का तारीखी मंसूबा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये C5 यानी चश्मा 5 पावर प्लांट मंसूबा है क्या, और ये माजी के मंसूबों से कैसे मुख्तलिफ है? इसका जवाब ये है कि माजी में पाकिस्तान के पास छोटे रिएक्टर्स थे, लेकिन ये मंसूबा एक गेम चेंजर है। 1200 मेगावाट की पैदावारी सलाहियत का हामिल ये मंसूबा अकेले ही इतना करंट पैदा कर सकता है जो फैसलाबाद जैसे पूरे शहर को रोशन करने के लिए काफ़ी है। इसके दिल में धड़कने वाली टेक्नोलॉजी का नाम है हुआलोंग 1। ये चीन की तैयार करदा जदीद तरीन 3rd जनरेशन टेक्नोलॉजी है। इंजीनियरिंग की दुनिया में इसे महफूज तरीन माना जाता है क्योंकि इसमें डबल शेल कंटेनमेंट इस्तेमाल हुई है, यानी कंक्रीट की दोहरी दीवारें जो किसी भी अंदरूनी हादसे या बैरूनी हमले को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। ये वही टेक्नोलॉजी है जो कराची के साहिल पर K2 और K3 की सूरत में पहले ही कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है। इस मंसूबे की टाइमलाइन को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें आवाम के लिए एक पैगाम छुपा है। अगरचे इसका सियासी इफ्तिताह या सॉफ्ट लॉन्च 14 जुलाई 2023 को हुकूमती हुकाम के हाथों हुआ था, लेकिन इंजीनियरिंग की घड़ी 31 दिसंबर 2024 से चलना शुरू हुई है। मुआहदे की दस्तावेजात और PC1 के मुताबिक इसकी तामीर का कुल दौरानिया 81 महीने यानी 6 साल और 9 माह रखा गया है। अगर हम कैलकुलेटर उठाएं और हिसाब लगाएं तो दिसंबर 2024 में 81 महीने जमा करने से हमें इसकी तकमील की तारीख सितंबर या अक्टूबर मिलती है। अगरचे सियासी ऐवानों में अक्सर 2030 के अर्ली कंप्लीशन के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन हकीकत पसंदी का तकाजा है कि हम 2031 को हतमी मंजिल माने। ये 7 साल का तवील सफर है जिसके दौरान हजारों मजदूर और इंजीनियर्स दिन रात एक करेंगे। अब जरा इस प्रोजेक्ट की लागत का मुवाजना दुनिया से करते हैं। नकादीन कहते हैं कि एटमी बिजली महंगी है, लेकिन आदाद शुमार कुछ और कहानी सुनाते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत की कामयाब सिफारतदारी और चीन की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की बदौलत इस मंसूबे की लागत 3.7 से 4.8 अरब डॉलर के दरमियान है। सुनने में ये रकम बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जरा मगरिब की तरफ देखें। बरतानिया में इसी तरह का एक प्रोजेक्ट हिंकले पॉइंट C तैयार हो रहा है, जिसकी लागत 15 से 18 मिलियन डॉलर पर मेगावाट तक पहुंच चुकी है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान का ये मंसूबा महज 3.5 से 4.0 मिलियन डॉलर पर मेगावाट में मुकम्मल कर रहा है। यानी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लांट बरतानिया और अमेरिका के जदीद तरीन प्लांट से 3 गुना सस्ता है। और हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में रूस की मदद से लगने वाले रोपुर न्यूक्लियर प्लांट की लागत 5.3 मिलियन डॉलर पर मेगावाट है। पाकिस्तान यहाँ भी बाजी ले गया है और बांग्लादेश के मुकाबले में 1.2 मिलियन डॉलर बचा रहा है। ये अरबों रुपए की वो बचत है जो कौमी खजाने को सुकून का सांस देती है। अब यहाँ सवाल ये भी है कि जब ये देव हेकल प्लांट 2031 में जागेगा तो पाकिस्तान को क्या मिलेगा? आइए इन बड़े फवायद पर नजर डालते हैं जो पाकिस्तान को बदल कर रख देंगी। इसका पहला बड़ा फायदा ये है कि ये प्लांट सालाना 10 अरब यूनिट नेशनल ग्रिड में शामिल करेगा और इतनी बिजली से 40 लाख घरानों को रोशन किया जा सकता है, जो रावलपिंडी की पूरी आबादी से ज्यादा है। इसी तरह चीनी सफीर जनाब जियांग जायडोंग के मुताबिक तामीराती मरहले में ये मंसूबा 40,000 रोजगार पैदा करेगा।
जिससे मियावाली और पंजाब की मकामी मईशत में जान आएगी। ये मंसूबा सालाना 3.12 मिलियन टन बरामदी कोयले या तेल की जगह लेगा। इसका मतलब है कि हम हर साल 500 से 700 मिलियन डॉलर का ज़र्रे मुबादला बचाएंगे। ये IMF के एक पूरे प्रोग्राम के बराबर है। न्यूक्लियर एनर्जी का टैरिफ तवील मुद्दत में मुस्तहकम रहता है। 12 साल बाद इसकी बिजली महज 9 रुपए यूनिट रह जाएगी। ये मंसूबा सालाना 8.16 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज रोकेगा, जो 7 करोड़ दरख्त लगाने के बराबर है। इसके अलावा थर्मल प्लांट्स 25 साल चलते हैं, लेकिन ये प्लांट 2090 तक यानी अगली 3 नस्लों तक पाकिस्तान की सेवा करेगा। ये नेशनल ग्रिड को सिंक्रोनस इनर्शिया फराहम करेगा, जो पूरे मुल्क को ब्लैकआउट से बचाने के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इस मंसूबे में इस्तेमाल होने वाले लाखों टन स्टील और सीमेंट मकामी फैक्ट्रियों से खरीदा जा रहा है, जो मुल्क की सनत के लिए ऑक्सीजन है। यहाँ अहम बात यह है कि हम सिर्फ प्लांट नहीं खरीद रहे, बल्कि HMC टेक्सला में इसके पुर्जे बनाना भी सीख रहे हैं, ताकि मुस्तकबिल में खुद इन्हिसारी हासिल कर सकें। अब यहाँ एक सवाल बार बार उठता है कि जब सोलर पैनल सस्ते हैं तो हम अरबों डॉलर का एटमी प्लांट क्यों लगा रहे हैं? इसका जवाब भरोसेमंदी में है। सोलर पैनल दिन में सस्ती बिजली देते हैं, लेकिन रात को या बादल आने पर वो सिफर हो जाते हैं। ये इंटरमिटेंट एनर्जी है। इसके बरक्स ये मंसूबा एक बेस लोड पावर प्लांट है। ये बारिश हो, तूफान हो, दिन हो या रात, ये मुसलसल 1200 मेगावाट देता रहेगा। इसलिए चश्मा 5 का मुकाबला सोलर से नहीं है, ये दोनों एक टीम है। सोलर हमें सस्ती बिजली देता है, लेकिन न्यूक्लियर हमें यकीनी बिजली देता है। और किसी भी औद्योगिक नाशन को तरक्की के लिए सस्ती और यकीनी दोनों तवानाइयां दरकार होती हैं। अगर हम तस्वीर को मजीद बड़ा करें तो हमें मालूम होता है कि पाकिस्तान ने ये मंसूबा शुरू करके एक जबरदस्त तजवियाती फतह हासिल की है। दिसंबर 2023 में दुबई में होने वाली COP28 कॉन्फ्रेंस में दुनिया ने एक यू टर्न लिया। अमेरिका, जापान और बरतानिया जैसे ममालिक जो कल तक एटमी तवानाई छोड़ रहे थे, अब वापस इसी की तरफ भाग रहे हैं। जापान फुकुशिमा के बाद बंद होने वाले प्लांट्स दोबारा चला रहा है। अमेरिका नए रिएक्टर्स पर अरबों डॉलर लगा रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया को समझ आ गई है कि नेट जीरो का हदफ न्यूक्लियर के बगैर हासिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए फख्र का मकाम यह है कि हमने कभी अपना रास्ता नहीं बदला। आज पाकिस्तान दुनिया के उन टॉप 20 ममालिक में शामिल है जो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में तेजी से पेशरफ्त कर रहे हैं। ये मंसूबा साबित करता है कि पाकिस्तान का विजन दुरुस्त था, लेकिन ईमानदारी से सहाफत का तकाजा है कि हम तस्वीर के दूसरे रुख से नजरें न चुराएं, जहां कुछ संगीन सवालात और खतरात मंडला रहे हैं। इस मंसूबे के नुकसानात को नजरअंदाज करना हमाकत होगी। सबसे पहला और खौफनाक खतरा मालियाती बोझ है। ये मंसूबा 1.12 ट्रिलियन रुपए यानी 1124 अरब रुपए का हामिल है, जिसका 85% हिस्सा गैर मुल्की कर्ज पर मुश्तमिल है। इसके अलावा हुकूमत हर कर्ज में सूद पसंद करती है। इस कर्जे पर सूद है जो गरीब आवाम की हड्डियों को नोचेगा। दूसरा मसला कैपेसिटी पेमेंट्स का है। पाकिस्तान के पास बिजली बनाने की सलाहियत जरूरत से ज्यादा है, लेकिन खपत कम है। अगर हमारी इंडस्ट्री न चली तो मुआहदे के तहत हमें इस प्लांट के बंद होने पर भी इसका किराया अदा करना पड़ेगा, जो सर्कुलर डेट के नासूर को मजीद गहरा कर देगा। इसके अलावा सारिफीन को सस्ती बिजली के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। चूंकि प्लांट का टैरिफ फ्रंट लोडेड है, इसलिए पहले 12 साल तक इसकी बिजली 19.82 रुपए यूनिट पड़ेगी, जो कि सोलर के मुकाबले में काफी महंगी है। और हकीकी रिलीफ 2042 के बाद मिलेगा, और वो दौर पता नहीं कौन देखे और कौन न देखे। और आखिर में माहौलियाती और जिलजिलाती खतरात। चश्मा का मकाम फॉल्ट लाइंस के करीब है, और अगरचे डिजाइन महफूज है, लेकिन कुदरत के आगे इंसान बेबस है। इसके अलावा ताबकार फजले को ठिकाने लगाने के लिए पाकिस्तान के पास अभी तक कोई तवील मुद्दती ज़ेरे ज़मीन गोदाम मौजूद नहीं है। अब आखिरी सवाल यानी हतमी फैसला क्या है? क्या ये मंसूबा पाकिस्तान का निजात दहिंदा है या एक सफेद हाथी? तो आदाद व शुमार का तराजू बताता है कि खतरात अपनी जगह, लेकिन इंजीनियर हबीबुर रहमान के 30 दिसंबर 2024 के ऐलान के बाद अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। कंक्रीट डल चुकी है, पहिया घूम चुका है। चश्मा 5 अब एक ख्वाब नहीं, एक हकीकत है। और अगर हमने अपनी मईशत को दुरुस्त दिशा में चलाया तो ये मंसूबा पाकिस्तान के रोशन, महफूज और खुद मुख्तार मुस्तकबिल की सबसे बड़ी जमानत बन सकता है। यानी ये है पाकिस्तान का नया एनर्जी फ्यूचर। और आप इस एनर्जी फ्यूचर के बारे में अगर कोई सवाल रखते हैं या कोई राय देना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट में अपने सवालात और ख्यालात से जरूर आगाह करें।